नमो बुद्धाय साथियों गुजरात के इलेक्शन के रिजल्ट पे मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया। अब हम बात करेंगे यूपी में सपा की बहुत सारी सीटें निकल आई। यूपी में बहुजन समाज पार्टी की भी बहुत सारी सीटें निकलती थी, अब मार खा रही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने तीन बार यूपी में शासन किया। सपा ने भी तीन बार यूपी में शासन किया। सपा बसपा यूपी में बहुत ही सफल पार्टी है। ये काशीराम जी के आंदोलन का नतीजा है, बहन मायावती जी के मेहनत का नतीजा है। ये वहाँ के जो दलित जातियाँ है उन लोगों का गुलामी से मुक्त होने का पक्का इरादा। वो लोग बाबा साहब में विश्वास करने लगे हैं, बुद्ध में विश्वास करने लगे हैं। उन्हें सच्चाई सामने नज़र आने लगी है कि आज तक सदियों से इस ब्राह्मणवाद को, मनोवाद को, इस जातिवाद को और इस कल्पित हिंदू धर्म को हम अपना धर्म मानते आए, लेकिन इसने हमें पंगु बना दिया, हमारा सब कुछ छीन लिया। उन्हें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन की सच्चाई समझने लगी। काशीराम जी के आंदोलन की सच्चाई उन्हें समझ में आने लगी। भगवान बुद्ध के धम्म का विशुद्धता उनके समझ में आने लगी। और यूपी का बहुजन समाज, ओबीसी समाज, महादलित समाज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन की तरफ झुकने लगा, बढ़ने लगा। आंदोलन मजबूत होने लगा, जागरूक होने लगा। अब उसे ये भी समझ में आने लगा कि जब तक राजनीतिक सत्ता हमारे हाथ से हम हासिल नहीं करते तब तक हम हमारा विकास नहीं कर सकते, हमें न्याय नहीं मिल सकता, हम पर होने वाले जुल्म अत्याचार ख़त्म नहीं हो सकते। इसलिए वो जय भीम के नारे के साथ आगे बढ़ने लगी। जय भीम जय भीम जय भीम करने लगे, जय नमो बुद्धाय करने लगी। कई लोग दीक्षित होने लगे, कई लोग बुद्ध धर्म का अध्ययन करके प्रचार करने लगे। इस तरह से यूपी और महाराष्ट्र हिंदुवाद के चुंगल से निकल गया। अब उन्हें रास्ता चाहिए, उस रास्ते पर रोशनी चाहिए। उस रास्ता दिखाने का काम बहुजन समाज के कार्यकर्ता, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता, वामन मेश्राम की वामसेप के कार्यकर्ता, समता सैनिक दल के कार्यकर्ता दिखा रहे हैं। लोग जागरूक हो रहे हैं और अपना रास्ता चुन रहे हैं। इसलिए महाराष्ट्र में मनोवाद कभी हावी नहीं हो सका। अस्पृश्यता की जड़ें उखड़ गई। यूपी में अस्पृश्यता है, अत्याचार है, लेकिन जितना अत्याचार है उतना ही जोश यूपी के लोगों में है, उतनी ही राजनीतिक समझ यूपी के लोगों में है। वे समझते हैं कि ब्राह्मणवाद हमारा दुश्मन है, हमारे लिए जहर है। हिंदुज़म हमारा दुश्मन है, हमारे लिए जहर है। और वो धीरे धीरे बाबा साहब की मूवमेंट, भगवान बुद्ध की मूवमेंट की तरफ आने लगे। और नतीजे आप देख रहे हैं कि आप देखोगे कि यूपी बहुत बुद्धिज़्म में और बाबा साहब के आंदोलन में आगे बढ़ चुका है। इन्हीं के नक्शे कदमों पर चलकर राजस्थान भी आगे बढ़ रहा है। गुजरात का सौराष्ट्र भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लेकिन गुजरात का जो कॉमर्शियल एरिया है, जो संस्कारी नगरी बोली जाती है, बड़ौदा जिला और मध्य गुजरात, यहाँ के दलित और मध्य प्रदेश के दलित अब भी हिंदुत्व को छोड़ने को तैयार नहीं, बहुजनवाद को, अम्बेडकरवाद को समझने के लिए तैयार नहीं। वे अब भी वामसेप के कार्यकर्ता उनके विषय, उनके कार्यक्रमों में जाते हैं, फिर भी उनके बातों पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। वे द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के धार्मिक कार्यक्रमों में भी जाते हैं, फिर भी वो बुद्ध की बातों पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। वे डरते हैं, सोचते हैं कि यदि हम हिंदू धर्म को छोड़ देंगे तो हमारा नाश हो जाएगा, हमारी पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाएगी, हमारे बाल बच्चे ख़त्म हो जाएंगे, हमारा विनाश हो जाएगा। इतने भयभीत, इतने कट्टर मनवादी, इतने कट्टर ब्राह्मणवादी और इतने कट्टर जातिवादी लोग गुजरात और एमपी में बसते हैं। यही कारण रहा कि यूपी में बहुत सारी सीटें सपा की आई,
कांग्रेस की आई, निर्दलीय भी जीत कर आए, लेकिन गुजरात राज्य में 26 की 26 सीटें भाजपा की आई। मध्य प्रदेश की सारी सीटें भाजपा की आई। इन दो राज्यों ने हिंदू धर्म को पकड़ रखा है। इन दो राज्यों के लोगों ने हिंदूवाद को अपना साथी मान चुका है। इन दो राज्य के लोग आलसू है, निरुत्साही हैं। इन पर बहुजन आंदोलन का कोई असर नहीं होता। यहाँ बहुजन समाज पार्टी फेल है, यहाँ वामन मेश्राम की बाम से फेल है, या द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया फेल है, यहाँ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया फेल है। यहाँ पर बहुजन आंदोलन कभी सफल नहीं हुआ। बहुत बड़े बड़े कार्यकर्ता बने, जीवन दांव पर लगाने वाले कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, लेकिन ऐसे कार्यकर्ताओं को यहाँ के लोगों का जितना सहयोग मिलना चाहिए नहीं मिलता। अब देखिए, जिस विस्तार में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं इस विस्तार में रहता हूँ, वो विस्तार है बड़ौदा के छानी जकात नाका का TP 13 यानी टाउन प्लानिंग नंबर 13 ये एरिया है। या कम से कम 60 सोसाइटियाँ हैं। बड़ा सुंदर एरिया है, स्वच्छ एरिया है, 60 सोसाइटियाँ हैं। और इस एरिया के उस तरफ भी यानी जकात नाके के दूसरी तरफ पूर्व में भी बड़े पैमाने पर बहुजन समाज बसा हुआ है। 1.5 से 2 लाख केवल अनुसूचित जातियों की बस्ती है, लेकिन इतने निकम्मे, इतने निठल्ले कि इन पर ना समन संघ की बातों का असर होता है, न इन पर बुद्ध की बातों का भी असर होता है, ना बाबा साहब के मूवमेंट का असर होता है। सारे के सारे जातिवाद में डूबे हुए, अंधश्रद्धा में डूबे हुए, सारे के सारे स्वामीनारायण, गायत्री, पांडुरंग आठवले और कहाँ कहाँ नहीं डूबे हैं। इसी एरिया में बामसेप के बहुत बड़े लीडर विजय डैनियल रहते हैं। बहुत बड़े लीडर है, बहुत अच्छे वक्ता है, बहुत जानकार है। कई कार्यक्रम उन्होंने दिए, उनके साथियों ने गली मोहल्ले में जाकर जगाने का प्रयास किया, लेकिन ये जस के तस रहते हैं। यहाँ बहुजन समाज पार्टी ने भी बहुत प्रयास किया, यहाँ बौद्ध धर्म के कार्यकर्ताओं ने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन ना यहाँ के युवाओं के मन पर कोई असर होता है, ना यहाँ के बुज़ुर्गों के मन पर कोई असर होता है, ना यहाँ की युवती पर कोई असर होता है। ये धड़ल्ले से यज्ञ करते हैं, ये धड़ल्ले से स्वामीनारायण की कथा करते हैं, ये धड़ल्ले से हिंदू धर्म का पालन करते हैं, धड़ल्ले से जातिवाद का समर्थन करते हैं और RSS, बजरंग दल और BJP को साथ देते हैं। ये मक्कारी हैं, ये गद्दारी हैं। ये इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा, अब पमादो मत पदंग, पमादो मत चुना पदंग, अपमत्ता न मीयंती ये पमत्ता यथा। कि प्रमाद यानी आलस या निरुत्साहिता मृत्यु के समान है। जो आदमी प्रमादी है यानी आलसू है, निरुत्साही है, उस पर सच्चाई का कोई असर नहीं होता, धर्म का कोई असर नहीं होता। ऐसा व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति के समान है। और जो व्यक्ति उत्साही है, जो विचारधारा में मानता है, धर्म में विश्वास करता है, विशुद्ध जीवन, विशुद्ध मार्ग में विश्वास करता है, उत्साहित रहता है, ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, ऐसे व्यक्ति की विजय हो। भगवान बुद्ध ने महामंगल सूत्र में ये भी कहा, असेवनाच बालानं पंडितानं सेवना पूजाच पूजनीयानं एतं मंगलमुत्तमम्। कि मूर्खों की संगति नहीं करनी चाहिए और बुद्धिमानियों के संगत में रहना चाहिए। जो व्यक्ति पूजनीय है, आदर करने समान है, उसी का आदर करना चाहिए। लेकिन हम क्या करें, हम तो बहुजन मूवमेंट लेके चल रहे हैं, बाबा साहब की मूवमेंट लेके चल रहे हैं। हम तो द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा के बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लोग लगे हुए हैं। हम बड़े करुणा से भरे हुए हैं, हम बड़े अपेक्षित हैं। 1.5 लाख लोगों की जिस विस्तार में बस्ती है और 1.5 लाख लोगों के पेट का पानी नहीं हिल रहा है, फिर भी हम उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं,
हम उन्हें समझा कर मूवमेंट में लाने का रात दिन प्रयास करते। हमारे सारे प्रयास भले विफल हो, लेकिन हम फिर भी, भगवान बुद्ध ने कहा मूर्खों की संगति नहीं करना, फिर भी इन मूर्खों के पास हमें जाना पड़ता है, क्योंकि ये हमारा कच्चा मटेरियल है। ये कच्चा मटेरियल जब तक मूवमेंट का सच्चा मटेरियल नहीं बदलता, तब तक हम भारत में बहुजनों का शासन भी नहीं ला सकते, सत्ता काबिज भी नहीं कर सकते, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी नहीं कर सकते, भारत को बौद्धमय नहीं बना सकते। और जब तक ये कच्चे मटेरियल है, ये कच्चे मटेरियल को पक्का मटेरियल हम नहीं बना पाते, तब तक हम भारत में समता, समानता, बंधुत्व और मैत्री का राज भी कायम नहीं कर सकते। ये हमारी मजबूरी है। इसीलिए हम बार बार प्रयास करते रहते हैं, इन लोगों में जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं। हमारे प्रयासों में कमी नहीं, हमारे मेहनत में कमी नहीं, लेकिन दुख इस बात का है कि यहाँ छानी, जकात नाका, बड़ौदा का तरुण नगर, आशापुरा, जादव पार्क, बहुत बस्तियाँ, बड़ी बड़ी बस्तियाँ हैं, 1.5 लाख लोग हैं, कम से कम 25,000 युवा और 25,000 युवतियाँ हैं। इतना बड़ा विस्तार बुद्धिज़्म से दूर, बहुजन आंदोलन से दूर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट से दूर हम कैसे सह सकते हैं? शर्म आती है कि जिस विस्तार में हम रह रहे हैं, उस विस्तार में क्रांति की ज्योति बननी चाहिए, लेकिन नहीं बन पा रही। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि गुजरात में और मध्य प्रदेश के राज्य मध्य प्रदेश क्षेत्र में इसी प्रकार के लोग हैं। बहुजन आंदोलन विश्वास नहीं करते, महापुरुषों की बातों को विश्वास नहीं करते, महापुरुषों के विचारधारा में विश्वास नहीं करते और बहुजन आंदोलन में नहीं जुड़ते। यही कारण था कि मध्य प्रदेश में भाजपा ने अधिक से अधिक सीटें प्राप्त की, भाजपा का राज है। गुजरात में भी भाजपा का राज है। भाजपा ने बहुत सारी सीटें यहाँ हासिल की, क्योंकि यहाँ बहुजन सोया हुआ है। यहाँ के बहुजन का पेट का पानी हिलता नहीं। और बाबा साहब की जाति के जो लोग हैं, अनुसूचित जाति के, वनकर है, रोहित है, ये निठल्ले लोग हैं। ज़ुबान में इनकी ताकत है, लेकिन मन में इनका जातिवाद है, ब्राह्मणवाद है, हिंदूवाद है। ये बोलते कुछ और है और ये करते कुछ और है, ये दिखाते कुछ और है और अंदर रखते कुछ और है। इन पर हमारे प्रयासों का असर नहीं होता। यहाँ काशीराम का आंदोलन फेल है, या संत रविदास का आंदोलन फेल है, कबीर का आंदोलन फेल है, बाबा साहब का आंदोलन फेल है। साथियों, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमें विभाजित नहीं रहना है। संगठन के नाम पर हज़ारों संगठन जो खोल बैठे, इन्हें विसर्जित करने होंगे। हमें एक ही ताकत बनानी होगी, हमें एक दूसरे का साथ देना होगा और ये सोए हुए लोगों को जगाना होगा। इनके जागने पर ही भारत में समता, समानता, ममता, बंधुत्व, मैत्री का स्थापना हो सकती है। मानवीय अधिकार हमारे समाज को मिल सकते हैं। हमारा समाज सत्ता पर काबिज हो सकता है। हम सबका कल्याण कर सकते। इसीलिए रात दिन अपना नैतिक कर्तव्य समझकर हमें बहुजन समाज के आंदोलन में काम करना चाहिए। भीम आर्मी में काम करना चाहिए, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में काम करना चाहिए, धर्म सीखना चाहिए, धर्म समझना चाहिए और जातिवाद और अंधश्रद्धा को लात मारकर एक अच्छे सैनिक बनने चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।